राम राम जी। आत्ममंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 3 वालों के बारे में बात कर लेते हैं। आपके लिए ये स्प्रेड क्या कहता है, अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, समझा रही हूँ, बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। अगर हम ये चीज़ सोच लें कि भी हमें आगे बढ़ना ही है तो हम बढ़ेंगे ही। कार्ड्स अगर नेगेटिव कहते हैं तो उपाय कर लो, ठीक है। इवेंट हो जाता है लेकिन जब उपाय करोगे तो वो थोड़े में टल जाता है। इतना तो अब आपको समझ आ ही गया होगा। अब आपने करना क्या, ठीक है। सबसे पहले तो क्या करना है आपने, मैं आपको उपाय बताती हूँ वो साथ ही साथ कर लेना। गुरु मंत्र बताती हूँ उसको अच्छे से समझ लेना। मित्र शत्रुओं को कैसे हैंडल करना है वो भी अच्छी तरह से समझ लेना। और अब तो आप ही लोगों में से लकी विनर भी एक चुना जाता है। आपने करना क्या है, लकी विनर चुनने जाने के लिए सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना है, अपना क्वेश्चन भेजना है। क्वेश्चन इस तरह से होना चाहिए, क्या ये मेरा कार्य होगा। ये क्वेश्चन ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि क्या मेरा कार्य होगा या नहीं होगा। मैं हर बार आपको समझाती हूँ। अब तो आपको क्वेश्चन पता चल चुका होगा कैसे। मैं हर बार रिपीट इसलिए करती हूँ कि नया कोई भी ज्वाइन करता है वो देखे कि क्या मैं बता रही हूँ हर वीडियो में, इसीलिए आपको बार बार रिपीट करके ये चीज़ मैं बताती हूँ ताकि आप निराश ना हो कि हमने क्वेश्चन भेजा और हमारा आंसर नहीं आया। तो आप जब सही तरीके के साथ क्वेश्चन भेजोगे तो आपको आंसर ज़रूर मिलेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको किस तरह भेजना है वो भी मैंने समझा दिया। आप संडे से जो है प्रेडिक्शन शुरू कर लेते हैं। यहाँ पे मुझे लगता है कि आपके लिए कुछ ना कुछ अचानक होगा, लेकिन इतनी मुश्किलों के बाद आपको रिजल्ट अच्छा मिला, लेकिन उसके बाद भी कुछ ना कुछ रट क्लीनिंग। तो यहाँ पर आपने करना क्या, आसपास अपने माहौल में देखना, जो जिस घर में है हाउसवाइफ हैं तो घर में कुछ ना कुछ जो गंदी चीज़ें हैं, खराब चीज़ें हैं जो अब इस्तेमाल में नहीं है उनको बाहर निकाल दो, ठीक है। वो और वो 10 साल से इस्तेमाल नहीं हुई हैं तो वो बेकार ही हैं, ठीक है। उनको घर से बाहर निकाल दो। और उसके बाद अगर ऑफिस में आप काम करते हो, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उतना कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे होते तो उनको जल्दी से जल्दी साइड कर देना चाहिए। किसी और टीम के थ्रू आप दूसरी टीम में उनको डाल सकते हैं जहाँ पे वो और जगह पे अपना कैलिबर दिखा सकें। अगर वो आपके साथ अच्छी तरह से अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर रहे तो रिजल्ट्स जो हैं मुझे थोड़ा यस आता है आपके लिए, विनिंग सिचुएशन आती तो है, मगर उतना कि आपको कुछ लोगों को खो कर जो है जीत हासिल करनी पड़ेगी। तो सोचो क्या करना है आपने। अब मंडे की बात कर लेते हैं। मंडे वाले दिन अकेले ही आप काम करते हुए दिखाई देते हो, परेशान दिखाई देते हो। देखो परेशान नहीं होना, इस तरह से नहीं करना। पुरानी बातों को लेकर आप अपने आप के अंदर की जो युद्ध है उसको भी शांत करोगे, यानी कि जो पुरानी बातें हैं वो आपके मन से जा नहीं रही। इस दिन मैं आपको एक स्पेशली एक उपाय बता रही हूँ जिसको आपने करना है। किसी भी लोनली लेडी यानी कि जिसके हस्बैंड नहीं हो उनके साथ जो है अगर आप कॉल पे बात करेंगे, फ़ोन पे बात करेंगे तो वहाँ पर आपको जो है थोड़ा रिलीफ मिलेगा, आपको शांति मिलेगी, ठीक है। आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं आगे आएंगे, पॉजिटिव होंगे। लेकिन अगर आप कार्य खुद कर रहे हैं और अकेले हैं, कार्य खुद कर रहे हैं, तो एक चीज़ याद रखो, थोड़ा सा रौब दिखाना ज़रूरी है। लोग ऐसे सोचेंगे कि आप रौब बड़ा दिखाते हो तो जिसको भी जो जिम्मेवारियां लेनी पड़ती हैं तो वो रौब नहीं दिखाएगा, तब तक काम नहीं होगा। ये समझ की बात है। लेकिन अंदर से आपका दिल जो है वो नरम है, ऊपर से आप कठोर बनकर दिखा रहे हैं, ये चीज़ पक्की है। लेकिन कोई पुरानी बात को लेकर कुछ ना कुछ जो है आपकी लाइफ के अंदर उधेड़-बुन होगा ज़रूर। यानी संडे भी इसी तरह से दिखाई दे रहा है और मंडे भी मुझे ऐसा ही दिखाई दे रहा है। अब ट्यूसडे की बात करते हैं। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कोई काम आपके हाथ से छूट जाएगा। तो यहाँ पर अगर समझ सको तो बहुत अच्छा, लेकिन आप समझ नहीं पाओगे, आपके हाथ से वो काम निकल जाएगा। आप ये सोचोगे कि मेरे पास बहुत काम है और मुझे और नहीं चाहिए, या ये चीज़ सोचोगे कि मेरे को मुझे आपको समझ ही नहीं आएगी कि आखिर वो मौका था, ठीक है। तो वो हाथ से छूट जाएगा और आप अपने मन में ये चीज़ डिसाइड करोगे कि मेरे को ये चीज़ नया ये काम दोबारा से करना है। आप उस काम को दोबारा से करने की चेष्टा करोगे। अगर आप दोबारा से करने की चेष्टा कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, एटलीस्ट मेहनत तो कर रहे हो ना। तो यहाँ पे आपने क्या चीज़ समझनी और सोचनी है कि मेहनत करो, दोबारा से शुरुआत करोगे, आप प्रसन्न नहीं होगे अपने उस काम से, कहोगे नो दोबारा से मुझे ये चीज़ जो है रिपीटेड करनी है, तो करो, कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं है। अब बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं आप इन्वेस्टमेंट के चक्कर के अंदर परेशान होते हुए, किसी ना किसी से लड़ाई करते हुए दिखाई देते हो। अगर ये लड़ाई बाहरी ना हुई तो अंदरूनी हो सकती है। ये पानी जो है आपके लिए
कहीं ना कहीं परेशानी का सबब बनेगा। ये लड़ाई अंदर से ही कहीं कुछ ना कुछ खत्म ही नहीं हो रही है। अब यहाँ पे स्थिति इस तरह की आपके लिए बनेगी कि आप दो चीज़ों को जो है मैनेज करने की कोशिश कर रहे हो। आप एक तरफ ध्यान दोगे तो दूसरी तरफ अपने आप आपके कार्य जो है पूर्ण हो जाएंगे। आपने लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है। अगर अंदर भी लड़ रहे हैं तो देखो सेहत चली जाएगी, उस चीज़ का कोई फायदा नहीं होगा। आपकी हेल्थ जो है इस चीज़ से प्रभावित हो रही है, होती है। चंद्रमा जिनका थोड़ा वीक होता है उनकी हमेशा इन चीज़ों से, पानी की समस्या हो या कुछ हो तो उससे उनको जो है परेशानियां फेस करनी पड़ जाती हैं। तो यहाँ पे स्थितियों को थोड़ा नॉर्मल रखने की कोशिश करो, एनर्जाइज करो पानी को, और उसके बाद अपने लिए जो है स्थितियां नॉर्मल होती आपको दिखेंगी। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन ऐसा लगता है मुझे कि आप बड़ी जल्दबाजी में कोई काम कर रहे हो, यानी कि हो सकता है आप क्रोध में भी हो कि वेडनेसडे वाले दिन लड़ाई हो गई, तो आप थर्सडे वाले दिन किसी काम में बड़ी जल्दबाजी या उतावलापन दिखाते हुए दिखाई देते हो, लेकिन अंदर से अकेले और एकदम परेशान दिखाई दे रहे हो। यहाँ पे अकेलेपन का भरपूर फायदा उठाना, तो यहाँ पर जो पंचांग चेक करते रहना, ठीक है। यहाँ पे आप जो उचित समय लगे उसके हिसाब से पंचांग में देख लेना। ये समय जो है 22 तारीख से अच्छा चल रहा है, गुप्त नवरात्रों का समय है। तो अपने अंदर के जो है जो द्वंद्व है उनको शांत करो और खुद को जो है सेटल करने की कोशिश करो। आपके लिए ये स्थिति जो है बहुत अच्छी होगी। अब फ्राइडे की बात कर लेते हैं। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे स्थिति कुछ ना कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आपको अभी किसी कार्य में सब्र रखना है। कोई आपको प्यार कर रहा है, कोई पैम्पर कर रहा है और आपको प्रेम मिल रहा है, तो उस चीज़ को लो, लेकिन चीज़ें जो हैं अभी सेटल होने में समय लगाएंगी। यानी कि आपके लिए स्थितियां जो हैं थोड़ी कठोर ज़रूर है, परेशानी भरी ज़रूर है, लेकिन यहाँ पर आपके लिए समय आने पर जो है चीज़ें अपने आप सेटल हो जाएंगी। अब सैटरडे की बात करते हैं। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ कहीं ना कहीं स्थिति इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आपके लिए जो है सिचुएशन ऐसी बनती हुई दिखाई देती है, मुश्किलें आएंगी, काम करोगे पूर्ण नहीं होगा, अंदर से कहीं ना कहीं अपने आप को चिढ़ मचेगी, तकलीफ होगी, ऐसा लगेगा मैंने ऐसा किया ही क्यों, किसी भी चीज़ के लिए लेके खुद को कोसते हुए दिखाई दोगे और अपने आप को ही आप दोषी ठहराओगे। यहाँ पे आपने करना क्या है, शनिवार वाले दिन आपने माँ दुर्गा की आराधना कर लेनी है और उसके बाद कुछ ना कुछ जो है आपने पुष्प भी जो है उनको अर्पण कर देने हैं और शांत रहने की कोशिश करना, अपने दिमाग को जो है सेटल करने की कोशिश करना, तो रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। अब गुरु मंत्र की बात कर लेते हैं। देखो हर सिचुएशन जो है हमारे लिए परेशानियां लेकर आ रही है या कुछ है इस समय में जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या करना है, हर चीज़ को प्रेम से करना शुरू कर दो, ठीक है ना। हर चीज़ को प्यार से अपना जो है सेटल करना शुरू कर दो, तो यहाँ आपको लगेगा कि बहुत ही बढ़िया जो है स्थिति मेरे लिए बनी है। यहाँ पे अंदर ही अंदर आपको जो है लक्ष्मी के बहुत स्वरूप दिखाई देंगे, यानी कि धन जो है आपको इस तरह से अलग अलग रूप लेके जो है आपके सामने आएगा। तो आपने क्या करना है, उन सारे एलिमेंट्स को समझने की कोशिश करनी है। आपको हवा, आपको पानी, आपको आकाश, मतलब कुछ ना कुछ हर एक एलिमेंट जो है हमें सिखाता है कि हमें किस तरह से उसको सेव करना है और किस तरह से नहीं। सेव नहीं किया गया, चीज़ों को मैनिपुलेट किया गया, मिसयूज किया गया, तो प्रकृति में क्या क्या बदलाव आ रहे हैं, क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, वो आपको दिख ही रहे हैं, ठीक है। अब आपने जो मैंने समझाया वो समझो और कुछ ना कुछ जो अर्जित किया वो देने की कोशिश करो, ठीक है। यहाँ पे देते हुए आप ज्यादा दिखाई देते हो लेने के बदले। अब लेने की मत सोचो, किसी ना किसी चीज को देने की चेष्टा करो, ठीक है। अब उसके बाद एक प्रश्न जो है मैंने दूसरे चैनल में आप लोगों ने क्वेश्चन जो भेजा था, मंजीत सेखन नाम है, ठीक है, उन्होंने पूछा था मेरा घर कब होगा। देखो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि अभी टाइम लगेगा, ठीक है। आप सोच रहे हो एक चीज आपके पास ऑलरेडी है, लेकिन आपने क्या किया है, अपना पैसा कहीं ना कहीं फंसा दिया है, ठीक है। पैसा कहीं ना कहीं फंस गया है। अभी फिलहाल के लिए घर के लिए मुश्किलें आती हुई दिखाई दे रही हैं, लेकिन आप धीरे धीरे नेगेटिविटीज को अपने आप जो है टालते हुए, और यहाँ पर कहीं ना कहीं मुझे प्रेम नजर आ रहा है। तो यहाँ जीवन में जहाँ प्रेम नजर आ रहा है, वहाँ अपने साथी के साथ मिलकर आपको जो है कुछ ना कुछ आगे घर की जो है गुंजाइश करनी चाहिए, या अपने घर के लिए आपको विचार करना चाहिए, ठीक है। तो कुछ ना कुछ स्थिति जो है वहां बनेगी आपकी, जब आप अपने लव्ड वन के साथ होगे,
ठीक है। ये जरूर आपका जो है स्वप्न पूर्ण होगा, लेकिन 2 लोग मिल के ही कर पाओगे। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए जैसे मैंने आपको समझाया वैसे समझ लो। उसके बाद फिर कोई ज़रूरत होगी फिर क्वेश्चन भेज देना, आपके क्वेश्चंस के मैं आंसर करती रहूँगी, मेरा तो यही काम है। ठीक है, अब आप लोगों ने करना क्या, अब मैं इस विषय को यहीं करती हूँ समाप्त। रखना अपनों और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान। अगले हफ्ते मेरे आने का करना इंतज़ार करती हूँ।